गाइस वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली मैं ये वीडियो बहुत ही महीनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आई मीन आई लव टू क्रिएट कंटेंट, आई लव टू रिकॉर्ड माई सेल्फ एंड आई लव टू टॉक अबाउट थिंग्स, आई लव टू डू द ब्लॉगिंग। लेकिन मैं बीच में छोड़ दिया था क्योंकि जॉब वगैरह में बहुत ही बिजी हो गया था। ऊपर से आई जस्ट डोंट गेट इनफ व्यूज़ और लाइक्स टू एक्चुअली मोटिवेट माई सेल्फ टू रिकॉर्ड माई सेल्फ। बट देन अभी मैंने इशिता भगत और द रेबल किड का ब्लॉग देखना स्टार्ट किया है दोबारा से। आई मीन आई एम ऑलरेडी देयर बिग फैन। इशिता भगत का अकाउंट तो मेरे को जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है एंड आई एम लविंग हर कंटेंट। शी इज़ एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। व्हाट द फक, ओह गॉड। सो बेसिकली यहाँ पे मैं 6th फ्लोर पे रहता हूँ और उसमें एक चूहा छोटा सा आ गया है। अभी वो बाहर से आ गया था, दोबारा से वो आ गया अंदर क्योंकि मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था यार। मेरे रूममेट ने बताया कि इसमें चूहा आ गया है, वो बेड के नीचे रह रहा है, तो मैंने साफ सफाई किया था उसका अगले दिन ही, लेकिन फिर से ये चूहा वापस अंदर आ गया एंड आई जस्ट सॉ हिम गोइंग अंडरनीथ माई बेड। सो बेसिकली ये ब्लॉग है मेरे एक्सपीरियंस का, क्योंकि आज मैं बनाने जा रहा हूँ कटहल की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे रूममेट ने बोला है कि अगर पॉसिबल हो तो कटहल की सब्ज़ी बनाना। सो बिफोर आई स्टार्ट कुकिंग मेरे को पहले मंडी में जा करके कुछ खिलाना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ आलू प्याज लहसुन मिर्च पड़ा हुआ है, टमाटर है। आई जस्ट नीड टू बाय जैक फ्रूट, मतलब कि कटहल मेरे को ख़रीदना है। उसके बाद मैं उसको बनाना स्टार्ट करूँगा। वैसे तो बता करके गया है कि कैसे कैसे क्या करना है, बिकॉज आई एम नॉट, आई कैन कुक लाइक राइस दाल एंड सब्जी भी बना ही लेता हूँ, लेकिन कटहल मैंने आज तक कभी नहीं बनाया है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू मेक सब्जी ऑफ कटहल। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई first vlog after I started living in this place. Obviously, I cannot reveal the place because Instagram, YouTube, social media is just not safe. So I will just talk about the things where I'm feeling that yes, I'm going to be safe. So I will just mention those things. I will talk about those things. And अभी मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ and I will start recording एरिया ऑफ आउटसाइड एज वेल, क्योंकि मेरे को वैसे डर लगता है कि भाई कोई ये ना बोल दे कि तुम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, यू कैन नॉट रिकॉर्ड मी, यू कैन नॉट रिकॉर्ड द प्लेसेस। आई मीन एज लॉन्ग एज आई एम नॉट रिकॉर्डिंग एनीवन्स फेस इट शुड बी ओके। लेट्स सी कि क्या होता है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ बाहर एंड लेट्स सी इफ आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड, लेट्स सी इफ आई कैन डू इट और नॉट। मैंने ये शर्ट भी आज अपने पापा की पहन रखी है और ये मेरी जीन्स है जो कि नीचे से इसमें दिस इज वाइड लाइक जीन्स एंड इट हैज़ लाइक ripped from the bottom side, and then people also give me weird looks because of this, because I'm wearing something which is not common or which is not usually seen. So that is what I'm going to do. I have my card with me, I have the keys, I have the mask as well in case I have to cover my mask, because I just don't feel comfortable going out without mask. So now I'm just going to lock my door and then I'm going to go outside. Let me show you the view that I'm getting from my balcony. So this is basically the view that I get from my balcony. This is my room, and then this is the view that is DLF buildings. And then oh my god, there are some people on the roof as well. I can't record them because they are looking at me. जा रहा हूँ अपने खुद वाले की, उसमें ताला नहीं लॉक ना, लाइट तो चलता ही नहीं है। oh god, this is so difficult एक हाथ से करना। ओके ये इसलिए बंद नहीं हुआ था क्योंकि अंदर से उसका कुंडी पूरा बंद हुआ नहीं था, अब बंद हो गया है। सो मैं जाऊँगा यहाँ से मार्केट में जा कर के मैं कटहल खरीद के लाऊँगा एंड लेट्स सी इफ आई वांट टू ईट समथिंग, आई विल आल्सो ईट समथिंग। एंड अभी मैं जा रहा हूँ लिफ्ट में एंड देन आई विल लिटरली रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग। आई विल ट्राई टू कवर एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू हाइड एनीथिंग। आई मीन ऐसा तभी ऐसा होता है कि जब मैं अपना को रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता हूँ उस टाइम पे कुछ ना कुछ अजीब सा हो जाता है, विच आई शुड हैव रिकॉर्डेड, बट देन उसको रिकॉर्ड नहीं हो पाता, तो वाला मोमेंट ये रिकॉर्ड नहीं हो पाता, तो फिर मज़ा नहीं आ पाता। तो मैं I know that I don't have much space in my phone, so I will delete some other videos and then I will upload this one. And I'm waiting for my lift right now because it is on 4th floor. Okay, 5th floor lift आ गई है. So finally lift is here. खुल जा भाई. And this is how I'm looking right now, and this is what I'm wearing. And then I have to go on the ground floor. And this is the view of the lift, and we can have 6 people at a time in this lift. अगर वो मेरे जैसे हो तो, अगर हाथी जैसे होंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और अब मैं जा रहा हूँ नीचे। यहाँ पे सारे फ्लोर्स एक जैसे ही हैं, यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स में मतलब कि जो फ्लोर्स वगैरह होते हैं सारे एक ही जैसे होते हैं यहाँ पे गुड़गांव में। तो फाइनली मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुँच गया हूँ। आई एम नॉट इवन श्योर कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा लाउडली तो बोल नहीं रहा हूँ। एंड अब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा। So this is basically the place where I'm living right now. I can't tell the exact name of the place because I do not want any problem happening later on. And then यहाँ से मैं जाऊँगा सब्जी मंडी खरीदने के लिए, and then I'll show you the things.
वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं मास्क पहन लूँ, क्योंकि मास्क में मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली नो वन कैन सी माय फेस एंड देन इट फील्स मच मोर कंफर्टेबल फॉर मी टू स्पीक एनीथिंग दैट आई वांट टू स्पीक। यहाँ पे एक और मंडी है, लेकिन यहाँ से मैं नहीं खरीदता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। सो बेसिकली मैं अपने जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से थोड़ा सा दूर जाता हूँ, वहाँ पर जा कर के, वो एक्चुअली में मंडी है तो वहाँ पर थोड़ा सस्ता मिल जाता है, तो मैं वहीं से जा कर के लूँगा। वैसे तो मुझे सिर्फ कटहल ही लेना है, लेकिन अगर कुछ और भी लेना पड़े तो मैं वो भी ले लूँगा। And because I'm speaking now, so people are looking at me, and now I'm going to feel uncomfortable. But let's see. I will try my best to record everything, and I will put myself into embarrassing situations where I will not be feeling comfortable, but I will still record myself, and I will still record everything. अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पहुँचने में, तो अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। मैं सीधे मंडी में जा कर के रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगा। मैंने सोचा कि जब मैं मंडी जा ही रहा हूँ तो मैं ज़रा गलियों का भी व्यू दिखा दूँ। सो दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रीट। आई डोंट नो यार, मैंने फ़ोन अभी नया नया ख़रीदा था, 27-26 हज़ार कुछ का, 27 हज़ार ही मान लो, और पता नहीं अभी 1 साल भी उसको पूरा नहीं हुआ और ऑलरेडी इसका कैमरा इतना बेकार सा हो गया है। ना ही फ्रंट का कैमरा अच्छा, ना ही बैक का कैमरा अच्छा है। मतलब कि स्टार्टिंग में तो इट वॉज ऑल गुड, बट पता नहीं क्या इतनी जल्दी इसका कैमरा इतना बेकार सा हो गया था, कुछ भी क्लियर दिखता ही नहीं है। बट एनीवेज, यहाँ पे मंदिर भी है बहुत ही अच्छा, और गाय खा रही है खाना। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो मैं थोड़ा सा रुकूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सो मैंने मास्क पहन ही लिया, क्योंकि ये मास्क पहनने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि मेरा जो मन करता है मैं वो बोल पाता हूँ, और मुझे कैमरे पर भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, तो इसलिए मैंने मास्क पहन ही लिया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्राउड हो रखा है, इसलिए मैंने मास्क पहन लिया, सो दैट अगर कोई किसी को दिक्कत भी हो कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं उसी टाइम पे स्टॉप कर लूँगा। एंड एट द सेम टाइम पीपल शुड नॉट सी कि मैं कौन था, जस्ट इन केस इफ़ आई हैव टू कम बैक इन द फ्यूचर हियर एंड इफ़ आई हैव टू डू माई शॉपिंग और फ्यूचर में आ रहा हूँ तो कोई लेकर करके मेरे को पहचान ना ले, इसलिए मैंने मास्क पहन रखा है, ताकि अगर कोई दिक्कत होती भी है तो मैं वीडियो तो रोक दूँगा। एट द सेम टाइम आई डू नॉट वांट टू शो माई फेस टू एनीवन। एंड लेट मी शो यू द स्ट्रीट। सो दिस इज़ द स्ट्रीट। मैं ऑलरेडी अपने कमरे से 200 मीटर या 250 मीटर की दूरी पर आ चुका हूँ। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो रखा है यार। ओह गॉड, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इतनी पतली पतली गलियों में घुसेड़ देते हैं, उसके बाद उसको ट्रैफिक लग जाता है, उसके बाद से फिर हॉर्न भी बीप करेंगे फालतू में। तो यहाँ पे एक चाउमीन की दुकान है, वो चाउमीन बहुत ही अच्छी बनाती है आंटी, तो मैं उनसे चाउमीन खाऊँगा, उसके बाद मैं मार्केट जाऊँगा। तो बेसिकली ये है चाउमीन की दुकान। आंटी 20 की चाउमीन दे दीजिए। ये चाउमीन बन रहे हैं यहाँ पे। सो मैंने जस्ट अभी भी चाउमीन ख़त्म की है एंड नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द मंडी। आने वाला है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, तो शायद से मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत डर है, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल भी नहीं हूँ। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हुई तो फिर सबके साथ चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर। सो दैट इज़ वाई आई एम स्केयर्ड टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। एंड सो सब्जी मंडी आ ही गई है। लेट मी शो यू फ्रॉम बैक साइड हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक। सो दिस इज़ द एंट्री फॉर द सब्जी मंडी। एंड वैसे तो मुझे सिर्फ कटहल ही लेना है, कहीं पे कटहल मिलेगा तो मैं लूँगा। अंकल कटहल कैसे है? अंकल कटहल कैसे है? कटहल 30 का पाव 50 का देगा। 30 का पाव, एक पाव कर दीजिए। तो यार नेट का प्रॉब्लम है यार, नेट प्रॉब्लम। तो मैंने कटहल ले लिया है एक पाव 30 रुपये का, क्योंकि ज़्यादा लोगों को तो खाना नहीं है, सिर्फ 2 ही जने हैं हम खाने वाले, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक पाव लिया है। एंड अब घर पे चल के बनाऊँगा मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड भी है, ऊपर से बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। एंड आई जस्ट डोंट फील सेफ हियर बिकॉज everyone is local here and I am not local here, so obviously I have to be scared of them because this is Gurgaon, not Delhi. आने के टाइम पे तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था, और बाकी मैं चाउमीन भी खाने लग गया था और मैंने बीच में नहीं किया था रिकॉर्ड क्योंकि मैं डरा हुआ था। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी स्ट्रीट में कितना क्राउड है और कैसा है यहाँ का व्यू। और मेरे को लोग ऑलरेडी देख रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एवरीवन इज़ लुकिंग एट मी इन अ वियर्ड वे बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग द स्ट्रीट।
and I'm holding my camera in such a way that it is clearly visible that yes, I'm recording people, I'm recording the street, I'm recording everything that is around me. So obviously people are giving me looks, but I think this is enough. अब मैं सीधे अपने रूम पर जा कर के वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं सब्जी बनाऊंगा, and then I will record everything there and then I will show you. But as of now, I just have to get my ass out of this market because this is really scary. Like being single, I mean, अगर अकेले आओ आप तब तो डिफ़िकल्ट है रिकॉर्डिंग करना चीज़ों की, क्योंकि देयर इज़ नो वन टू से एनीथिंग, देयर इज़ नो वन टू डिफेंड यू, देयर इज़ नो वन टू से एनीथिंग इन सपोर्ट ऑफ यू. So obviously this is not easy for you to record the things and to make a proper vlog. If you have someone as crazy as I am, and if you have someone who is also willing to do the things that you want to do, so obviously then you can do. But if you're alone, then it is not easy, which is why I'm not recording each and everything, which is why I'm also keeping my camera very close to my face, because I do not want anyone else to come into my camera and then tell me that why the fuck are you recording me, because I have no intention of recording you, bro. I need to go viral myself. I do not need to make you viral, so obviously I just need to record myself, not you. तो अभी मैं रूम पर पहुंचने वाला हूँ और अभी मैंने एक लड़की को देखा जिसने रैपिडो बुक किया एंड उसने बहुत ही बड़ा सा बैग पैक कर रखा था. बेसिकली शी माइट बी गोइंग फॉर अ ट्रिप और समथिंग, बिकॉज वो एक ट्रिप वाला ही बैग था. एंड आई जस्ट इमेजिन माई सेल्फ कि यार मेरे को भी ऐसा करना है कभी. पहले तो मेरे को भी खरीदना है एक बड़ा वाला जो बैग होता है, ट्रिप वाला बैग होता है. आई वॉन्ट टू बाई इट फ्रॉम Decathlon. अब फिर वहाँ से खरीद करके व्हेनेवर आई हैव टू गो फॉर अ ट्रिप आई मीन उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा ही प्लान बनाया करूँगा, क्योंकि जब बैग हो जाएगा तो मेरे पास एक्साइटमेंट लेवल मेरा अलग ही रहेगा. मेरे पास बैग होगा तो क्योंकि ईजी रहेगा ना मेरे लिए बना. अभी तो बैग छोटा सही है, उसमें 2-3 कपड़े आ पाते हैं, तो इतनी मूड भी नहीं बन पाता. सो आई हैव कम बैक इनटू माय अपार्टमेंट. मैं लिफ्ट में आ चुका हूँ एंड अब मैं 6th फ्लोर पे जाऊँगा और यहाँ से अब मैं रूम में जा करके मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ओबियसली बाहर तो इतना ज़्यादा सही नहीं लगता बनाना वीडियो को, वो भी इस टाइम पे, वो भी जब तुम अकेले हो. तो अब मैं पहुँच गया. मेरे फ्लैट में रहने वाले लोग, फ्लैट तो नहीं बोलेंगे, छोटा सा 1 hour के ही है, but there are so many other people who are living here. There are so many South Indians actually, and then they just keep talking with each other. I don't know what do they actually say. So there were some people who were looking at me. So finally मैं पहुंच गया अपने फ्लोर पर. अब मैं जा करके इस वजह से अच्छे से धोऊँगा. जैसे 30 रुपये का इतना कम मिला है यार, पता है इतना इनफ होगा भी नहीं होगा. अगर इनफ होगा नहीं तो मैं इसमें आलू डाल दूँगा. वैसे तो इनफ हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही लोग हैं. यहाँ का कितना डार्क रहता है. यहाँ पर लाइट नहीं लगा रखी लोगों ने, वहाँ पर लाइट है, यहाँ पर लाइट भी नहीं है. देख रहे हो गाइस, इतनी गरीबी है, इतनी इसी में गुजारा चलाना पड़ रहा है. I can't even see my log. So finally I am back in my room and just lock. Let me turn on the lights. Let me lock my door first of all. तो फाइनली मैं कमरे में पहुंच गया हूँ. प्लीज़ डोंट कंसिडर माई रूम बिकॉज इट इज़ एक्चुअली कम्प्लीटली मैसी राइट नाउ. आज पूरे दिन मेरा ऑफ था, तो मैं पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहा बिस्तर पे. एंड देन शाम को मैं नहा धो करके सब्जी लेने के लिए गया. एंड देन अब मेरे को बर्तन धोने होंगे. दिस इज़ व्हाट आई हैव टू वॉश राइट नाउ. एंड देन मैं स्टार्ट करूँगा बनाना एंड देन आई विल शो यू. सो अभी मैं पहले बर्तन धोऊँगा, उसके बाद मैं तो बेसिकली करने के बाद कटहल को पहले उबालूंगा. जैसे कि मेरे रूममेट ने बताया, मेरे रूममेट सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाता है, तो उसने बोला कि कटहल को पहले 1 सीटी मार के 2 सीटी मार के उबाल लियो. उसके बाद टमाटर, प्याज, मिर्च वगैरह को मिक्सी में ग्राइंड कर लियो और उसके बाद इसको बनाइयो. तो वही करने वाला हूँ. आज हम नया खरीद लाए थे बर्तन धोने वाला, क्योंकि पुराने वाला हमारा कुछ ज़्यादा ही पुराना हो गया था. पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं इसको, कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था. तो अब मैं इसको पहले हाफ में डिवाइड करूँगा. क्योंकि हाफ में डिवाइड क्यों करूँगा? क्योंकि गरीबी, बहुत गरीबी है भाई. पता नहीं यार कैसे करते हैं इसको डिवाइड. पता नहीं वो कैसे करते हैं, इसको काटता है क्या करता है. तो मैं काट ही देता हूँ इसको. मैं सोचा कटेगा भी नहीं इक्वल, तो मैंने कहा था इक्वल नहीं कटेगा. दिस इज़ व्हाट आई हैव डन. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन राइट नाउ एंड आई विल कीप दिस वन बैक एंड आई विल यूज़ इट नेक्स्ट टाइम. ये वाला ख़राब हो जाएगा. इशिता भगत and the Rebel Kid, and there are so many other content creators whom I have started watching nowadays a lot. I mean I used to follow them already. I mean Ishita Bhagat को तो मैंने अभी follow करना start किया है and I love her content, the way she talks, the way she speaks about the things. I really love that a lot. So which is why I'm also doing the same thing, because obviously that is also one of my personalities, that I love to record myself. I love to do yapping.
आई एम वेरी गुड एट यापिंग, समटाइम्स आई डोंट स्पीक सेंस। एंड हाँ, मैं ये चीज़ बताना भूल गया कि मैं जितना ज़्यादा हो सके ना, मैं इस वीडियो को उतना ज़्यादा रॉ रखूँगा, क्योंकि एडिटिंग तो मैं करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि एडिटिंग मैं करता भी हूँ तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। व्यूज़ वैसे ही आते हैं जितना आना होता है, तो फालतू में मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो इससे अच्छा है कि मैं टाइम अपना वेस्ट ना करके सीधे अपलोड करूँ। एंड आई थिंक जितना ज़्यादा रॉ रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी गलती भी बोली होंगी, लाइक when I'm speaking English, so I might have made some mistakes as well, but I will not go ahead and I will crop those parts. It's okay, let people judge whatever they want to think, because obviously English is not my first language, so I might end up making some mistakes. But then I also feel comfortable talking in English because it's been more than 6 to 7 years since I'm in practice, and because I also work in UK process, so obviously it has become my habit to speak in English. Sometimes I don't even realize that I'm speaking English. So अब मेरे को मतलब कि हिंदी में मैं इतना अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, मतलब कि आई एम नॉट सेइंग दैट यस मुझे इंग्लिश आती है, मैं ऑल ऑफ दैट, आई मीन ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल मेरे को लगता है कि आई कैन एक्सप्लेन माई सेल्फ मच मोर बेटर देन हिंदी, so like I can explain myself better in English, so which is why I use this language to communicate most of the time. And अभी बर्तन धोने हैं यार, ये बर्तन धोने में मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो ठीक है, मैं सीधे बर्तन धोने के बाद ही आपको सब कुछ बताऊँगा कि क्या करने वाला हूँ मैं। पहले तो बर्तन ही धुल जाए, वरना अगर मैं बोलते बोलते बर्तन धुलता रहेगा तो मेरे बर्तन धुल ही गए, क्योंकि मैं बर्तन कम धुलूँगा, बोलूँगा ज़्यादा। बेटर कि मैं पहले बर्तन धुल ही लूँ, उसके बाद आई विल रिकॉर्ड इट, सो जस्ट बेयर विद मी। मेरे बर्तन धुल गए हैं। अब मेरे को यहाँ से मिक्सी निकालनी है, क्योंकि मेरे को प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्च एक साथ रख के पीसना है। ओ गॉड, दिस इज़ क्वाइट हैवी, आई कीप इट हियर। और फिर इसका ये निकालना पड़ेगा, आई डोंट नो इसका लीड कहाँ पे है। ये रहा भाई, तो इसमें मैं ग्राइंड करूँगा सब चीज़ों को। अब मैं प्याज टमाटर वगैरह निकाल लेता हूँ फटाफट। तो फाइनली मैं जस्ट अभी प्याज, टमाटर, मिर्च, अदरक, लहसुन काट के हटाऊँ, एंड पूरे आँख से पानी निकल गया। ये प्याज इतना तेज़ आँख में लग रहा था, तो फाइनली मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया, दिखाता हूँ मैं आपको। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन एंड बस ये डाला है मैंने, और कुछ नहीं डाला। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको धो लिया है, अब मैं जा रहा हूँ उसको ग्राइंड करने के लिए। आई डोंट नो कैसे काम करता है ये, लेट्स सी। ओह, मैंने स्विच ऑन नहीं किया है मुझे लगा कर दिया मैंने कांड इसका, मुझे लगा ख़राब हो गया ये। आई थिंक मुझे थोड़ा सा इसमें पानी डालना चाहिए। ओह, वैसे तो ये ग्राइंड हो गया बहुत ही अच्छे से, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ इसमें, तो ये और अच्छे से हो जाएगा। बहुत ही झाँक आ रहा है, ओह गॉड, पूरा वो वाला झाँक आ रहा है, साउथ इंडियन वाला जो होता है, जैसे साउथ इंडियन फूड बनते हैं तो आता है ना वैसा। यस, बहुत तेज झाँक आ रहा है लिटरली। आपको दिखाता हूँ। तो ये ऐसा बनकर तैयार हुआ है, ऐसा तैयार हुआ है। एंड देन चलो ये तो रेडी हो गया। अब मैं कटहल को भी रेडी कर लेता हूँ। पहले मैं इसको एक कुकर में सीटी लगा देता हूँ। अरे यार, मुझे पहले इसको कुकर में चढ़ा देना चाहिए था, बाद तब मेरे को ये सब तैयारी करनी चाहिए थी, कि तब तक मैं कटहल आराम से उबलता भी रहता। चलो ठीक है, अब मैं कटहल उबालूँगा कढ़ाई कुकर में डाल करके, एंड देन मैं सब्जी बनाने की स्टार्टिंग करूँगा। तो मैं कटहल को पहले थोड़ा सा, अरे यार एक तो पता है, मैं ना फ़ोन का एक वो खरीदना चाहता हूँ जिसमें दीवार में लगा करके हम उसको चिपका देते हैं। मेरे को वो खरीदना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर नहीं पाता मैं। खैर मैं ब्लॉग भी तो नहीं बनाता कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ, तो कोई बात नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले कटहल को ना धो लूँ एक बार, क्योंकि बसली बाहर से ले करके आया हमने, पहले कांड हो गया इसका, अब तो धोना ही पड़ेगा। तो इसको धो दूँगा, उसके बाद मैं इसको उबालूँगा तो सही रहेगा, ताकि जस्ट इन केस, क्योंकि वहाँ पर तो खुला ही पड़ा रहता है, ऊपर से वो पता नहीं कैसे कैसे हाथ ले करके हमको देते हैं। तो मैं इसको धो देता हूँ पहले एक बार। तो अब ये है कटहल, अब इसको धोऊँगा मैं। एक तो इस नल में पानी भी इतना धीरे धीरे आता है ना कि ये इट टेक्स फॉर एवर। इतने बड़े बड़े इसने काट रखे हैं, एक तो पता नहीं इसमें कितना ही हो पाएगा। कोई नहीं, मैं इसको और छोटे छोटे काट दूँगा। चलो ये धुल गया, मैं इसको डाल दूँगा। देखो ये इतने बड़े बड़े पीसेस हैं। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल दूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि नमक से थोड़ा जल्दी वो उबल जाता है। ऊपर से गैस का तो हालत पता ही है तुमको, तो इससे तो इट्स बेटर कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो उबल जाए,
क्योंकि मैं ज़्यादा गैस उसमें खर्च नहीं कर सकता, बहुत महंगा हो रखा है गैस यहाँ पे, बहुत मुश्किल से खाना पीना खा पा रहे हैं हम। डाल दिया मैंने, अब मैं थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ। ले, मैंने अपने फ़ोन को नमक के डिब्बे के ऊपर ही रखा हुआ है और मेरे को इसमें नमक डालना है, तो मेरे को ये फ़ोन हटाना पड़ेगा। अब मैंने फ़ोन को ऊपर रख दिया क्या यार, कितना स्ट्रगल करना पड़ा है इस ब्लॉग को बनाने में। लिटरली पहली बार ऐसा ब्लॉग बना रहा हूँ, ऊपर इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रगल। और थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा तेल भी डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि तेल से ये चिपचिपा नहीं होगा। सो थोड़ा सा तेल भी डाल दिया रहा है। आई डोंट नो व्हाट द फक आई एम एक्चुअली डूइंग, पर चले सब कुछ बर्बाद ही हो जाए क्योंकि मैं पहली बार कटहल की सब्जी बना रहा हूँ। माचिस ख़त्म, माचिस आज नया डब्बा ही खरीद के लाया है माचिस का, क्योंकि माचिस ख़त्म हो गया था। अब कुकर का ढक्कन, ये कुकर का ढक्कन, ये रबड़ इसमें लगा देते हैं। वैसे इसको मेरे को मिला देना चाहिए, मिला देता हूँ मैं बस इसको, ताकि नमक भी मिल जाए और तेल भी मिल जाए। मैं सोच रहा हूँ कि कढ़ाई में ना बना करके मैं इसको कुकर में ही बनाऊँ, क्योंकि कुकर में उबालना सही रहेगा। मैं सब्जी भी मैं सोच रहा हूँ कि कुकर में बना दूँ, क्योंकि कुकर में जल्दी बन जाता है, उसमें कम टाइम लगता है। तो जब तक मेरा ये उबल रहा है तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही थक गया मैं इतनी देर में। हाँ, मैं तो थक गई। तो जब तक कटहल उबल रहे हैं, जब तक मैं चावल धो के रख लेता हूँ। इतना चावल लेकिन काफ़ी रहेगा, तो मैं चावल को धो लेता हूँ। एक दाना भी मैं खर्च नहीं होने दूंगा। गिलास में 2-3 दाने इसमें चिपक गए हैं, लेकिन मैं उसको भी खर्च नहीं होने दूंगा, मैं उसको भी यूज़ करते रहूँगा। सीटी आ गई है गाइस, इसमें मेरा ये उबल चुका है। आई थिंक एक सीटी काफ़ी है। तो फाइनली मेरा ये उबल चुका है और बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है इसमें से जो एक्सपेक्ट किया था वैसा तो कुछ नहीं है। स्मेल भी इतनी गंदी जैसे कि किसी के पसीने की स्मेल आती है, वैसी स्मेल आ रही है इसमें से। आई डोंट नो क्यों मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ भाई क्योंकि अब मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है मेरे पे कि मैं शायद से कुछ गलत ही बना रहा हूँ। पर क्या पता वो सिर्फ स्मेल कटहल की आ रही हो, तो ऐसा इसलिए हो रहा हो। लेकिन हाँ, उबलने पे तो बड़ी गंदी स्मेल आ रही है जो भी हो। ये मेरे को याद दिला रही है कि एक बार क्या हुआ था, मैं ट्रेन में जा रहा था। आई वॉज लाइक मे बी 10 or 8 समथिंग। आई वॉज इन 4th or 5th क्लास एट दैट टाइम। एंड सो गाड़ी में मेरे को उस टाइम की याद रही, क्योंकि जनरल ट्रेन था उस टाइम पे, बोगी में गर्मियों का समय था और उसमें एक आदमी था जिसने सिर्फ बनियान पहन रखी थी और मैं उसके पीछे दब गया था, और उसके शरीर में से भी ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कि अभी इसमें से कटहल में से आ रही है सॉरी गाइस, आई शुडंट मेंशन दिस, लेकिन जो है सो है। आई डोंट वांट टू आई वांट टू टेल यू द एक्चुअल रियलिटी ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग राइट नाउ। सो या, तो मैंने गर्म पानी से उसका सारा फेंक दिया है ताकि मैं बाकी की चीज़ों को निकाल सकूँ। वैसे तो इसमें कुछ बचा है नहीं छिलके के अलावा, लेकिन मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। मेरे 30 रुपये लगे हैं इसमें, 30 रुपये। आई कॉन्ट लीव इवन अ स्मॉल पीस ऑफ समथिंग। सो यस, अरे यार आजा बाहर, चम्मच से निकालना पड़ेगा। अरे गाइस, मैं सीधे यहाँ पे आके जंप कर रहा हूँ। मैंने चढ़ा दिया है, पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मेरी सब्ज़ी में कलर अच्छा नहीं आ पाता। मतलब कि मेरा रूममेट जब बनाता है तो सब्ज़ी पूरी लाल हो जाती है, मेरे में पता नहीं क्या है, कलर आ ही नहीं पाता है। चाहे जितना भी कुछ कर लूँ, जितना देर मैं मसाला चला लूँ, जितना देर तक मैं सब्ज़ी को चला लूँ, लेकिन मेरे में कलर आ ही नहीं पाता है। और मैं ना भूल ही गया था कि मैं ब्लॉग बना भी रहा था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया था मसाले को चलाने में, कटहल वगैरह को प्रिपेयर करने में। इतना ज़्यादा बिजी हो गया एकदम से ही कि मैं भूल ही गया कि मैं ब्लॉग भी बना रहा था। इनफैक्ट मैं कुकर का ढक्कन ऑलरेडी लगा चुका था, एंड देन मुझे एकदम से याद आया कि अरे यार मैं तो वीडियो बना रहा था एंड आई थिंक आई शुड एक्चुअली शो। तो मैंने फिर दोबारा से कुकर का ढक्कन खोला है, तो मैंने इसको दिखाया है। सो लेट्स सी। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है मसाले की, क्योंकि मैंने ये सारे मसाले डाले हैं इसमें, एंड बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बल्कि जितना ख़राब कटहल का बदबू आ रहा था, अब उतनी ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। बट लेट्स सी कि कैसा बनता है। अब मैं कुकर को ढक्कन लगा देता हूँ सो दैट ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। कुकर में इनफ सीटी आ चुकी है, आप सुन सकते हो।
तो मैं इसको बंद कर दूँ यहाँ से। अब जब इसकी सीटी ख़त्म हो जाएगी, जब ये पूरा इसकी गैस खुद ही बाहर निकल जाएगी, उसके बाद मैं इसको पलटूंगा। देन मैं इसी में चावल भी बनाऊंगा। वहाँ पे चावल मेरे पानी में थोड़ी देर के लिए फूल रहे हैं, क्योंकि फूल जाएंगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, तो गैस तो और बच जाएगी। तो अब ये बन जाएगा। फिर जब ये इसका गैस खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा बना है, कैसा इसका कलर है, कैसा इसका टेस्ट है। क्योंकि इसके साथ अभी खाने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, चावल ही बनाऊंगा तभी खा पाऊंगा। लेकिन मैं पहले से इसको टेस्ट करके एक बार टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसे बना है। एंड आई विल लिटरली टेल यू द एक्चुअल एक्सप्रेशन। अगर वो ख़राब बना होगा तो मैं ख़राब ही दिखाऊंगा। सो प्लीज़ बिलीव मी गाइस। तो अब इसकी सीटी सारी निकल चुकी है, मतलब कि इसका पूरा गैस निकल चुका है बाहर। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन कुकर। मैं इसको खोलूँगा। लेट मी शो यू। भाई मैंने लिटरली पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी, उसके बाद मैंने वीडियो को ऑन किया है। गॉड, सो आई हैव टू रिपीट एवरीथिंग अगेन। तो देखो ये ऐसा बना है। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि मैं जब भी बनाता हूँ हमेशा इसमें कलर ऐसे ही रह जाता है, मतलब कि बेसिकली कलर अच्छा आ ही नहीं पाता है सब्ज़ी में। ऐसा लगता है कि मैंने सब्ज़ी को सिर्फ उबाल दिया हो, जबकि जब मेरा रूममेट बनाता है सब्ज़ी को तो सब्ज़ी में एक्चुअली में कलर बहुत ही अच्छा आता है, एकदम लाल सब्ज़ी बनती है। अभी तो इट लुक्स लाइक कि मैंने सिर्फ उबाल दिया हो। आई फकिंग हेट दिस थिंग अबाउट द प्रोसेस दैट when I'm trying to cook, so I don't get good color. पता नहीं क्या है यार। खैर कलर का क्या करना, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। तो अभी कोई छोटा सा तो वो मिल नहीं रहा है, कोई कटोरी वगैरह, तो मैं इसी में निकाल के खा लेता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने लिया है ये चम्मच है। मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसा बना है, जब तक मैं इसको ढक कर रख देता हूँ। क्योंकि कलर से तो मतलब खुशबू अच्छी आ रही है, नो डाउट खुशबू अच्छी आ रही है, लेकिन कलर से तो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है कि सही बना है। बाकी खा के देखते हैं कि कैसा बना है। तो गर्मी लग रही है, थोड़ा सा पंखा भी चला देते हैं ताकि सब्जी भी ठंडी हो जाए जल्दी, और फिर मैं खा के फटाफट बताऊँ, और फिर मैं फटाफट ये ब्लॉग ख़त्म करूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लंबा ब्लॉग हो गया है शायद मेरा ये। आई थिंक मेरे को ना कटहल को थोड़ा और छोटे छोटे पीसेस में काट लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही बड़े पीसेस थे। आई डोंट इवन नो इफ़ इट इज़ एक्चुअली यू नो लाइक बॉइल्ड प्रॉपरली और नॉट, बिकॉज जो उसका टाइट वाला पार्ट होता है वो अभी भी थोड़ा सा टाइट ही लग रहा है। नहीं टाइट नहीं है, हो गया, पक गया ठीक से। ओके खा के देखते हैं यार कैसा बना है। आई जस्ट होप कि अच्छा बना हो, क्योंकि मैंने बहुत ही उम्मीद से इसको बनाया था, क्योंकि मैं पहली बार बना रहा था तो ऑब्वियसली अब मैंने बहुत सारे एफर्ट्स भी डाले थे। पहली बार मैं एक सब्ज़ी को बनाने में इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो आई जस्ट होप कि इसका टेस्ट अच्छा हो। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। कुछ खास नहीं बना है यार। क्या यार, इतनी मेहनत करने के बाद। मतलब ठीक बना है, इतना ख़राब नहीं बना, इतना अच्छा भी बना। फर्स्ट टाइम के लिए तो आई थिंक इट इज़ मोर देन गुड। पहली बार बनाया तो ठीक है। अच्छा बना है, मेरे ख्याल से मैंने उम्मीदें थोड़ी सी ज़्यादा कर ली थी, लेकिन ठीक है, क्योंकि सही लग रहा है। नमक एकदम हिसाब से है, मसाला हिसाब से है, बस कलर नहीं आया इसमें। बाकी टेस्ट ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है बट कुछ ख़राब भी नहीं है, खाने लायक है। तो इसमें छिलके निकलते हैं ना, एक बहुत उसमें ज़्यादा, और फिर डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ तो ठीक ही है, बाकी उसको देखने कर सकते हैं। So yeah, that was all in this video. This is the first ever vlog like this. I mean, ऐसा vlog मैंने कभी नहीं बनाया था. This is the first time, and I hope you like it. And even if you don't, it's completely okay. And if you have any suggestion about my video, and if you have any kind of
suggestion, comment, whatever you have in your mind, you can literally share it in my comment section, and I would love to hear, be it negative or positive, because I am habitual of everything. So yeah, thank you so much for watching my video to the very end, and I will see you in my next video now. Bye. Thank you so much. Take care.